हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ शिप्रा तिवारी। हमेशा मुफ्त की चीज़ों के पीछे हर लोग भागते ही रहते हैं, दुनिया भागती रहती है, मुफ्त मिलना चाहिए, मुफ्त मिलना चाहिए, मुफ्त मिलना चाहिए। पर अगर बात है पढ़ाई की तो मैग्नेट ब्रेन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू पीपल। ठीक है, जहाँ पर हम 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर नहीं देते, बल्कि आपको पूरा पूरा कोर्स मुफ्त में दे रहे हैं, आपको डिलीवर कर रहे हैं। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इन मुफ्त की चीज़ों के पीछे भागने से अच्छा है कि आप एक क्वालिटी चीज़ के पीछे भागिए जो कि आपको फ्री में मिल रही है। तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा अवेलेबल है और मुफ्त के एजुकेशन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ये चीज़ हमेशा याद रखना। सो लेट्स स्टार्ट। आज आपको पढ़ना है क्या, वो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था नर्व का स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नर्व जो होती है वो 1 मीटर लॉन्ग होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, जिसमें सेल बॉडी पहला पार्ट होता है, एक्सॉन पहला पार्ट होता है और तीसरा पार्ट होता है डेंड्रॉन। ठीक है, अब आप उस बात पे तो नहीं खोए हैं कि सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है तो जाने दो, नहीं, पढ़ना है इसको ध्यान से अपने को। तो हम लोगों ने नर्व के 3 पार्ट पढ़े थे। वन इज द सेल बॉडी, सेकेंड वन इज द एक्सॉन एंड थर्ड वन इज द डेंड्रॉन। याद आया आप लोगों को? तो उसके बारे में सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी, उसका पूरा अच्छे तरीके से हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। आज आपको पढ़ना है कि कोई भी एक नर्व दूसरे नर्व को, कोई भी एक नर्व दूसरे ऑर्गन को किस तरीके से सिग्नल प्रोवाइड करती है। उसके पहले मैं कुछ लोगों के डाउट्स सॉल्व करना चाहती हूं। कुछ लोगों ने मुझे ये पूछा था कि आपने मैडम बताया था कि ओवा जो होता है, जब ओवा निकलना बंद हो जाता है, जब ओवा सारी ओवरी के खत्म हो जाते हैं तो मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज हो गया तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। और आपने ये बताया था कि अगर कोई इंसान, कोई फीमेल ओवेक्टॉमी करवा ले, अगर वो अपनी फेलोपियन ट्यूब को कटवा के, सर्जिकल मेथड से कटवा के उसे टाई करवा ले, तो भी ओवा जो है वो नहीं जाएंगे। कहाँ नहीं जाएंगे? फेलोपियन ट्यूब में नहीं जाएंगे। और अगर फेलोपियन ट्यूब में नहीं जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये दोनों कंडीशन अलग अलग हैं बच्चों। ओवेक्टॉमी कोई भी फीमेल अपनी इच्छा से करवाती है। मुझे अब बच्चा नहीं चाहिए तो मैं टीटी का ऑपरेशन, ट्यूबेक्टॉमी का ऑपरेशन करवा लूंगी। क्यों करवा लूंगी? क्योंकि मुझे अब मैं नहीं चाहती कि कोई भी अनवांटेड प्रेगनेंसी आए। मेनोपॉज किसी भी फीमेल की इच्छा से नहीं होती। एक बार अगर ओवरी में आपका ओवा खत्म हो गया ना, उसके बाद आपको कभी भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा एंड देयर इज नो चांस ऑफ द प्रेगनेंसी। सेम कंडीशन विद द ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि जो आपका ओवा होता है वो ओवा फेलोपियन ट्यूब में नहीं आ पाता, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता। पर बहुत सारी बुक्स में, अच्छा ये मैं थोड़ा हाई लेवल की बात बता रही हूँ, नहीं तो फिर सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी फीमेल को टीटी करवाने के बाद भी मेंस्ट्रुएशन जैसा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि यूट्रस की जो लाइनिंग है वो कंटिन्यूसली नई नई प्रिपेयर होती है और बॉडी 4-5 महीने के बाद उसे ब्लीड के फॉर्म में शेड आउट करती है। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आया कि मेनोपॉज में कभी भी ओवा डेवलप नहीं होगा, ट्यूबेक्टोमी में ओवा डेवलप होगा। वहीं पर WBC उसे खा जाएंगी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा भूखी होती हैं, हमेशा खाने के लिए इधर उधर दौड़ती रहती हैं बेचारी। तो ये दोनों में अंतर होता है। जब ओवेक्टोमी हम लोग करवाते हैं, टीटी का ऑपरेशन करवाते हैं, ट्यूबेक्टोमी का ऑपरेशन करवाते हैं, तो यूट्रस की लाइनिंग थिक हो सकती है, 4-5 महीने के बाद ब्लीड के फॉर्म में वो बाहर निकल सकती है, बट इट इज नॉट मेंस्ट्रुएशन, ओके, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन में अनफर्टिलाइज्ड ओवा भी बाहर होता है। तो दोनों में अंतर ये है कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं, दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, पर एक नेचुरल मेथड है जबकि दूसरा सर्जिकल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। मेनोपॉज अपने आप होता है, जबकि ट्यूबेक्टोमी को आपको परफॉर्म करवाना पड़ता है। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मौसम जो है बहुत बढ़िया है, और तो चलिए शुरू करते हैं गर्मा गर्म पढ़ाई। कुछ खाना पीना नहीं। बोल रही मैडम गर्मा गर्म है तो कोई हॉट चॉकलेट पी लें, भजिया पकौड़े खा लें, नहीं नहीं, पढ़ना है गर्मा गर्म पढ़ाई। सो लेट्स स्टार्ट कि कोई भी एक नर्व दूसरे ऑर्गन को या कोई भी एक नर्व दूसरी नर्व को किस तरीके से सिग्नल प्रोवाइड करती है।
अगर मैं तुम्हें बड़बड़ 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 बोले जा रही हूँ तो तुम्हारा दिमाग जो है खटखट 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 चले जा रहा है। तो बड़बड़ और खटखट के बीच में ये है कि हम दोनों के बीच में एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। मेरा सिग्नल आपके ब्रेन तक कैसे पहुंच रहा है या मेरी ही बॉडी की एक नर्व दूसरे नर्व को कैसे सिग्नल दे रही है, ये जानना बड़ा ही जरूरी है। वही आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमको ये पता लगाना है कि हम सिग्नल को कैसे डिटेक्ट करें। अच्छा, इसके लिए मैं आपको नर्व के डायग्राम में ले जाना चाहूंगी। आप देख रहे हैं कि नर्व के साइटोन पार्ट से पीछे तक एक बिजली चमकती हुई जा रही है। इट इज द सिग्नल, इट इज द सिग्नल। ओके, अब आपके मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए बेटा कि व्हाट इज सिग्नल। सिग्नल सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा ना, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्नल? क्या होता है मैडम सिग्नल? क्या ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? बेटा क्या है कि ये चार्जेस हैं। क्या है? चार्जेस। जैसे हम प्लग लगाते हैं पूरे घर में रोशनी हो जाती है, पूरे घर में जो है बल्ब, ट्यूबलाइट्स जो है ये सारी चीजें जल जाती कि नहीं जल जाती? तो ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो हो रही है। फिजिक्स में बढ़िया तरीके से आपने पढ़ा होगा। अब ये मत बोलना कि अब हमको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने लगी है, क्योंकि हमें नहीं आता, हम फिजिक्स के टीचर नहीं है भाई, ठीक है? तो जब भी हम लोग प्लग लगाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। इलेक्ट्रिसिटी इज द टोटल गेम ऑफ द चार्जेस। तो यहां पर भी यही है, जो चीज यहां से फ्लो हो रही है एक्चुअली वो चार्जेस ही है। क्या है बच्चों? चार्जेस, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो जो सिग्नल यहां से आ रहे हैं, जो सिग्नल साइटोन एक्सॉन को दे रहा है, इट एक्सॉन को दे रहा है, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल। चार्जेस जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल यहां से यहां की ओर ट्रेवल करते हैं। नीचे कुछ और कहानी है जो मैं अब आपको बताने वाली हूं। तो आपको समझ में आया कि जब एक नर्व दूसरी नर्व को सिग्नल देती है तो किस फॉर्म में देती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में देती है। जो सिग्नल फ्लो हो रहा है वो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, पर यहां पे जाके कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो अब आपको समझ में आया व्हाट डू यू मीन बाय सिग्नल। सिग्नल चार्जेस होते हैं, सिग्नल जो होते हैं इंपल्सेस होती हैं। आपके एक्सॉन वाले पार्ट में जो चार्जेस होते हैं वही सिग्नल कहलाते हैं, वही फ्लो होते हैं। चार्ज जो है वही फ्लो होता रहता है। अब ध्यान से समझिए, इट इज अ केमिकल रिएक्शन अकर्स एंड क्रिएट द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। मैडम यहां पर केमिकल रिएक्शन क्यों लिखा है वो मैं अब आपको समझाऊंगी थोड़ी देर में। तो कुल मिला के जब हम सिग्नल लेते हैं तो वो होता है केमिकल, पर हम उसे कन्वर्ट किस में कर लेते हैं? इलेक्ट्रिकल। तो आपने देखा कि किस तरीके से बिजली चमचमाती हुई आगे की ओर जा रही है। तो जब आप कोई भी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल देगा तो वो केमिकल फॉर्म में देगा बच्चों, पर पूरे न्यूरॉन में जब सिग्नल चलेगा तो वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चलेगा। आई बात समझ में? इधर उधर नहीं देखना है अपने को, ठीक है? तो जब कोई एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल देता है तो वो किस फॉर्म में देता है? केमिकल फॉर्म में। कैसे दे रहा है वो हम बताएंगे अभी आपको। पर जब पूरे न्यूरॉन में सिग्नल ट्रेवल हो रहा है तो किस फॉर्म में हो रहा है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो जब सिग्नल लिया तो केमिकल फॉर्म में लिया, पर जब उसे ट्रेवल करवाना है तो किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे? इलेक्ट्रिकल फॉर्म। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फॉर्म? चार्ज के फॉर्म में, ठीक? इससे ज्यादा फिजिक्स आपको पढ़नी नहीं है इसमें, ठीक? पढ़नी तो बहुत सारी है पर मैं आपको नहीं पढ़ाने वाली हूं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द इंपल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट एंड फाइनली रीचेस टू द एक्सॉन एंडिंग, ठीक है? नर्व के डायग्राम को अगर हम देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि साइटोन ने सिग्नल को लिया, उसके बाद वो एक्सॉन से ट्रेवल करते हुए कहां पर पहुंच गया? नर्व की एंडिंग में। डायग्राम याद होगा आई होप कि आपको, मैं डायग्राम में लेके चलती हूं, देखिए। तो साइटोन ने सिग्नल लिया, सिग्नल लेकर एक्सॉन से ट्रेवल करते हुए वो कहां पहुंच गया? नर्व एंडिंग पे। अब पूरा जो गेम होना है ना वो नर्व एंडिंग पे ही होगा, ये चीज अब आपको समझना है। तो कोई भी नर्व जो होती है वो केमिकल फॉर्म में सिग्नल को लेती है, पर एक्सॉन में वो किस में कन्वर्ट कर लेती है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और फिर नर्व एंडिंग तक पहुंचा देती है। और नर्व एंडिंग में क्या होगा वही आज के लेक्चर में आपको जानना है। अब बोलो मैडम आप तो बहुत हाई लेवल का पढ़ा रही, कभी एनसीईआरटी भी खोल के देखा करो, इसमें सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट थिंग, वैसे आप होशियार बच्चे हो, सब देखते होगे, ये मेरी गारंटी है। चलो अब थर्ड पॉइंट ये कह रहा है, तो ये पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इंपल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट एंड फाइनली रीचेस टू द एक्सॉन एंडिंग। कैसे पहुंचा ये मैंने आपको भी बताया। इंपल्स रिलीजेस सम केमिकल लाइक एसिटाइल कोलिन इन द साइनेप्टिक नॉब। ये सारी चीजें मैं आपको इस डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूं। ये कहां है आपको पता है? ये आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है? तो देखना,
ये है एक्सॉन, ठीक, ये है नर्व एंडिंग, और ये है हमारी कोई भी मसल, ठीक है, पिंक कलर की मसल होती है, ठीक, मान लो मसल है। अब मेरा ये जो हाथ है वो पेन को पकड़ा हुआ है, धड़ाधड़ लिखे जा रहा है, ठीक, मैडम आप तो कुछ लिख ही नहीं रही हैं, अरे लिखेगा भी, टेंशन नहीं लेना अपने को। तो ये जो मसल है वो पेन को पकड़ी है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मेरा हाथ आगे चल के इस चमत्कारी बोर्ड पे कुछ लिखेगा, ठीक। अब आपको ये समझना है कि ये जो हाथ है ये आपकी मसल है और इसको लिखने का सिग्नल कौन दे रहा है? तुम्हारी न्यूरॉन, तुम्हारी नर्व। समझ में आई बात? अब हमको ये समझना है कि कोई एक न्यूरॉन हमारी मसल को कैसे सिग्नल दे सकती है, ठीक है। तो हमें तो ये समझ में आ गया कि सिग्नल इज व्हाट, सिग्नल केमिकल के फॉर्म में रिसीव होता है, एक्सॉन आने पर वो इलेक्ट्रिकल हो जाता है, और फिर जब वो दूसरे न्यूरॉन को दिया जाता है तो फिर से वो क्या हो जाता है? केमिकल, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो है एक्सॉन है किसी नर्व का, ये है इसकी नर्व एंडिंग, ये नर्व एंडिंग किस पे चिपकी हुई है? मसल पे। ये मेरा हाथ है और इस पे बहुत सारी क्या चिपकी हुई है? नर्व्स चिपकी हुई हैं। अब क्योंकि मसल जो है वो नर्व से अटैच है, इसीलिए आप इसको कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है। आई बात समझ में? जैसे भोपाल जंक्शन होता है ना, दो लोगों का दो स्टेशन का कनेक्शन होता है, वैसे ये भी है। तो जैसे न्यूरॉन मसल से कनेक्टेड है तो इट इज कॉल्ड एज न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन, ओके। अब कोई भी सिग्नल आएगा बच्चों तो वो मसल को दे दिया जाएगा, पर दोनों के बीच के कनेक्शन को हमने कहा न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट थिंग जो अब आपको देखनी है वो क्या है, वो मैं आपको समझा रही हूँ। ये जो राउंड राउंड ऐसे दिख रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है किसी वैम्पायर के पैर हैं ये, क्यों ऐसे मोटे मोटे से। तो ये जो आपको राउंड राउंड नर्व एंडिंग पे दिख रहे हैं ना बच्चों, इसे आप पता है क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। क्या कहते हैं इसे हम? साइनेप्टिक नॉब। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, नर्व के एंडिंग पे जो आपको ऐसे लगता है कि राउंड राउंड सा है, इसे हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब, ओके डन, ठीक है। अब आपको ध्यान से बात समझनी है, इस साइनेप्टिक नॉब में ऊपर से जो सिग्नल आ रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल। क्या है? इलेक्ट्रिकल, ठीक है। उसके बाद सारे सिग्नल्स को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? केमिकल में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट किया वो जानना जरूरी नहीं, क्योंकि 10th क्लास में इतना डिटेल में है नहीं तो फिर बोलोगे बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, आधे लोगों को तो यही टेंशन है। तो यहां से सिग्नल आया इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और उसके बाद हमने इन साइनेप्टिक नॉब में किस फॉर्म में भर लिया? केमिकल फॉर्म में। द केमिकल इज कॉल्ड एज एसिटाइल कोलिन। क्या? एसिटाइल कोलिन। ये क्या है मैडम? एसिटाइल कोलिन, ठीक। तो कोलिन इज अ लिपिड। कोलिन क्या होता है? लिपिड। एसिटाइल कोलिन एक फॉस्फोलिपिड है। क्या है? फॉस्फोलिपिड, अ लिपिड विच कंटेन फॉस्फेट, दैट इज इट। तो ऊपर से जो सिग्नल आ रहे हैं, ध्यान से समझिए, ऊपर से जो सिग्नल आ रहे हैं, ये सिग्नल किसके फॉर्म में आ रहे हैं? चार्ज के फॉर्म में। देखो प्लस प्लस मैंने लिख लिया, बाहर क्या लिख लिया? माइनस माइनस। अगर इस फॉर्म में आ रहे हैं मतलब अभी सिग्नल को ट्रांसमिट किया जा रहा है, प्लस प्लस माइनस माइनस, और सारा सिग्नल आके साइनेप्टिक नॉब में भर गया इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। द नेम ऑफ द केमिकल इज नोन एज एसिटाइल कोलिन। विच कोलिन? एसिटाइल कोलिन, ठीक है। एसिटाइल कोलिन इज अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड। क्या होता है? फॉस्फोलिपिड, ठीक है। चलिए आगे की चीजें देखें क्या होती है। ये कहने चाह रहे हैं भाई साहब कि दीज केमिकल्स, समझ में आए, देखिए, impulse releases some chemicals like acetylcholine from the synaptic knob। आई बात आपको समझ में कि वो जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर था उसमें क्या भरा हुआ है बच्चों? उसमें भरा हुआ है एसिटाइलकोलिन, जो कि क्या होता है? एक फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या होता है? लिपिड कंटेन फॉस्फेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, by these chemical impulse transmit across the synapse, ठीक है। अब चलो साइनैप्स देखें क्या होता है। देखो साइनैप्स जैसे कि एक न्यूरॉन है, ध्यान से समझिएगा। सपोज दैट कि ये एक न्यूरॉन है, मैं बना रही हूं, टेंशन नहीं लेना है अपने को, ठीक। ये एक न्यूरॉन की एंडिंग है, ठीक, ओके। अब दूसरे कलर से बना रही हूं, ये दूसरे न्यूरॉन की एंडिंग है। चमत्कारी बोर्ड में तो कलर ही नहीं चेंज हो पा रहा है, ठीक। तो ये दूसरे न्यूरॉन की जो है तो स्टार्टिंग है, ठीक, क्योंकि आपने देखा कि डेंड्रॉन डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक। तो ये किसी न्यूरॉन का डेंड्राइट है जो कि उसके सेल बॉडी पर है, और ये किसी नर्व की एंडिंग है। इन दोनों के जोड़ को आप कहते हैं साइनैप्स। क्या कहते हैं? साइनैप्स। समझ में आई बात?
देन अब मैं आपको डिफाइन करती हूं व्हाट इज अ साइनैप्स. साइनैप्स इज द कनेक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स. साइनैप्स इज द कनेक्शन ऑफ वन न्यूरॉन टू मसल. आई बात समझ में? साइनैप्स इज द कनेक्शन ऑफ टू न्यूरॉन. ठीक, ये जोड़ होता है दो न्यूरॉन का. ये है आपका फर्स्ट न्यूरॉन और ये है आपका सेकेंड न्यूरॉन. ठीक, जब आपको पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल देना है तो दोनों के बीच में जोड़ होना चाहिए ना. ठीक, अब ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे. ठीक, तो अगर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल देना है तो दोनों के बीच में दोस्ती बढ़िया होनी चाहिए. जहां दोस्ती टूट गई तो तुम अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते और बॉडी बेचारी समझ ही नहीं पाएगी कि करना क्या है. तो इस दोस्ती को बना के रखना है एंड द दोस्ती इज नोन एज साइनैप्स. क्या कहलाती है ये? साइनैप्स. पर दोनों के जोड़ जो है इतने टाइट नहीं होते. अभी दोस्ती उतनी थोड़ी कमजोर है, अभी इतनी गहरी नहीं हुई है और ये इतनी ही रहेगी. तो हमेशा दोनों जोड़ों के बीच में एक छोटा सा गैप आपको दिखाई देगा. दिस गैप इज नोन एज बच्चों साइनेप्टिक क्लेफ्ट, कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट. क्लेफ्ट का मतलब समझते हैं? अरे भाई इतने बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं, क्लेफ्ट का मतलब तो जानते ही होंगे. क्लेफ्ट का मतलब अ गैप. ठीक है, तो पहले न्यूरॉन का एंडिंग दूसरे न्यूरॉन का स्टार्टिंग, इन दोनों के बीच में होती है दोस्ती. दोस्ती होती है जय वीरू जैसी. सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन. ठीक है, सो ये जो दोस्ती है ये कैसे सिग्नल को ट्रांसमिट करती है ये मैंने आपको बताया. अब मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बता के समझा रही हूँ. जैसे मान लीजिए कि ये पहला न्यूरॉन है. ठीक है, क्या है ये? पहला न्यूरॉन का एंडिंग है. क्या है? पहले न्यूरॉन का एंडिंग है और ये दूसरे न्यूरॉन का स्टार्टिंग है. ठीक, ये पहले न्यूरॉन का एंडिंग है और ये दूसरे न्यूरॉन का स्टार्टिंग है. ठीक, अब ये कैसा होता है? पहले न्यूरॉन का एंडिंग कैसा है? राउंड राउंड है. ठीक, अब इस पहले न्यूरॉन के एंडिंग को हम कहते हैं बेटा साइनेप्टिक नॉब. क्या कहते हैं? साइनेप्टिक नॉब. ठीक है, इस साइनेप्टिक नॉब में क्या भरा होता है? इस साइनेप्टिक नॉब में भरे होते हैं सिग्नल इस राउंड राउंड टाइप के डिब्बों में. ठीक, ऊपर से जो सिग्नल आ रहा है वो कैसा है? इलेक्ट्रिकल. ऊपर से जो सिग्नल आ रहा है वो कैसा है बच्चों? इलेक्ट्रिकल. ठीक, इलेक्ट्रिकल है मतलब किसके फॉर्म में है? चार्जेस के फॉर्म में है. पर अगर हम लोग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चार्जेस के फॉर्म में सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे तो दूसरे न्यूरॉन को करंट मार देगा और वहीं पे शॉक होकर मर जाएगा. ठीक, जैसे तुम्हें होता है, ज्यादा इलेक्ट्रिकल सप्लाई कर देते हो तो वहीं चिपके रह जाते हो. अरे ऐसा हो सकता है, अपने को एक करना नहीं है. तो ऊपर से जो सिग्नल आ रहे हैं वो क्या है? किस फॉर्म में है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में. पर एंड पे आते आते तक जो आपका सिग्नल होता है, ध्यान से समझो, वो एक राउंड राउंड स्ट्रक्चर पे भर जाता है और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. इस केमिकल को हम कहते हैं बच्चों एसिटाइल कोलिन. क्या कहते हैं? एसिटाइल कोलिन. ये एक फॉस्फोलिपिड है, अ लिपिड कंटेन फॉस्फेट. तो ऊपर से सिग्नल कैसे आ रहा है? इलेक्ट्रिकल आ रहा है, पर एंड तक आते तक वो क्या हो गया? केमिकल हो गया. उसके बाद सारे सिग्नल को इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट, दिस इज व्हाट साइनेप्टिक क्लेफ्ट बताया था मैंने आपको, इसे हम क्या कहते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट. क्लेफ्ट मतलब जो जय वीरू की दोस्ती के बीच थोड़ी सी दरार है, जगह है. ठीक है, तो सारे सिग्नल को हमने इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर दिया. ठीक है, अब इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जब दूसरे जो सिग्नल है वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल में. किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल में. मैडम यही करना था तो ऊपर केमिकल में क्यों किया आपने? बताया ना, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दोगे तो बेचारा शॉक में आ जाएगा. तो सबसे पहले, और इतना मान लो ऊपर से बहुत सारा सिग्नल आ रहा है, नहीं चाहिए दूसरे वाले को इतना, तो जो बीच का क्लेफ्ट है ना वहां होगी कटाई छटाई. ठीक है, जैसे तुम घर पे जो चीज नहीं पढ़ना उसको काट देते हो ना, ये यहाँ भी वैसी है कि ऊपर से जो सिग्नल आ रहे हैं हो सकता है कि इतने काम के नहीं हो नेक्स्ट न्यूरॉन में, तो जो क्लेफ्ट है उसमें केमिकल के फॉर्म में रिलीज होगा और जब नेक्स्ट न्यूरॉन में जाना है तो वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में. तो ऊपर से आया इलेक्ट्रिकल, यहाँ कन्वर्ट हो गया केमिकल, क्लेफ्ट में केमिकल के फॉर्म में रिलीज हुआ, फिर वो किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिकल, और नेक्स्ट न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में जाएगा. तो जो नर्व में ट्रांसमिशन होता है सिग्नल का वो कैसा होता है? बताओ. इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल ट्रांसमिशन. फिर से बताऊं, एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन की एंडिंग दूसरे न्यूरॉन की स्टार्टिंग से जुड़ी होती है. एक न्यूरॉन में ऊपर से जो सिग्नल आ रहा है वो चार्ज के फॉर्म में आ रहा है. मे बी वो बहुत ज्यादा हो, नेक्स्ट न्यूरॉन को डैमेज कर सकता हो.
तो हम लोगों को क्या करना है कि वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, केमिकल में। ठीक, ये देखो केमिकल के फॉर्म में से राउंड राउंड कटोरियों में भरा हुआ, इसको हम साइनेप्टिक वेसिकल कहते हैं, जरूरी नहीं था इसलिए नहीं बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल केमिकल के फॉर्म में भरा हुआ है। कन्वर्जन क्यों जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर से जो सिग्नल आ रहा है उतना स्पीड, उतना अमाउंट नहीं है नेक्स्ट न्यूरॉन को जरूरी, तो हम लोग यहाँ पर क्लेफ्ट में जो जगह है, जय वीरू के बीच में जो दरार है, यहाँ पर उसे मॉडिफाई करेंगे, फिर केमिकल से उसे फिर से किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिकल, ताकि नेक्स्ट न्यूरॉन में हम फिर से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकें। बेसिकली सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है बच्चों वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही होता है, बस कन्वर्ट हमको लास्ट में आके हमें उसे केमिकल फॉर्म में सिर्फ क्यों कन्वर्ट करना है वो मैंने आपको बताया। जब नेक्स्ट न्यूरॉन या मसल वसल में जाओगे सब में तुम किस फॉर्म में ही जाओगे, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही। तो ये तुम्हें समझ में आया? ठीक है, आई होप ये बहुत सिंपल चीज़ है, ये आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, तो मैंने ये समझा दिया कि कोई भी एक मसल सिग्नल को कैसे डिटेक्ट करती है। तो सिग्नल रिसीव हुआ इलेक्ट्रिकल फॉर्म में पूरे एक्सॉन में ट्रेवल हुआ, लास्ट में आके किस में कन्वर्ट हो गया, केमिकल में। क्लेफ्ट में केमिकल में रिलीज हुआ, सिग्नल मॉडिफाई हुआ, क्योंकि जरूरी नहीं कि नेक्स्ट न्यूरॉन को उतना ही चाहिए, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में फिर से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चलने दो। समझे बात को मेरी? ठीक है, तो इट इज अ वेरी सिंपल डायग्राम प्यारे बच्चों। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहाँ इसमें कुछ भी टफ था? जो टफ था उसको समझाने के लिए मैं तो हूँ, तो घबराना नहीं है। गरम गरम पढ़ाई करते रहिए और गरम गरम खाना खाते रहिए और जो है घर पे बैठकर मजे करिए, और जितनी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों के नोट्स आपको मिले तो magnetbrains.com में ये सब कुछ अवेलेबल है, तो आप देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। अगली बार जब मैं आऊँगी तो आपको और इंटरेस्टिंग कुछ पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।